हाय गाइस, मैं रजत पाल एग्जाम पॉसिबल पे आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक इसी लाइन के साथ हम आपको आज बताने वाले हैं, क्या पढ़ाने वाले हैं। आज हम आपको ज्योग्राफी में शॉर्ट वीडियो में शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं, जिसका नाम है 0 डिग्री देशांतर लाइन। इसमें मतलब जो 0 डिग्री देशांतर लाइन है, ये काल्पनिक रेखा है जो हमें टाइम बताती है, जिसे टाइम बताती है। हमारा देश जो भारत है वो ग्रीनविच या में उत्तर से 5.5 घंटा आगे है। कितना है? 5.5 घंटा आगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसलिए मैंने बता दिया। दूसरा, मैं इस लाइन पे जितने देश आते हैं, ठीक है, तो आप अगर पूछा जाए ग्रीनविच या उत्तर कहां पर है, तो आप बोलेंगे यूके में, ठीक है। लेकिन कहेगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड बोलना है, गलत बोलना है। 0 डिग्री देशांतर जो लाइन गुजरती है वो किस किस देश से होकर गुजरती है, तो वो आज मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं। आ सकता है, बहुत वैलिड क्वेश्चन है और बहुत सही क्वेश्चन है और बहुत सही ट्रिक मैंने इसकी बना रखी है, जो आपको टाइम नहीं लगेगा, याद हो जाएगा। ठीक, आप पूरी वीडियो देखिएगा, खुश हो जाएंगे, ये मेरी हमेशा की तरह गारंटी है। ठीक है, हाँ, जो नए बच्चे देख रहे हैं वो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जहां तक हो सके फैलाएं। ठीक है, तो आज हम वही वीडियो लेने वाले हैं कि हमारी देशांतर 0 डिग्री देशांतर। देखिए 0 डिग्री देशांतर गुजरती किस तरह, इस तरह नहीं, ये भूमध्य रेखा थी। ठीक है, देखिए ये बीचों, ये देखिए ये होता है हमारा प्यारा भारत, नहीं बोलूंगा, प्यारी पृथ्वी। ठीक है, ये ओवल शेप की है, हम बना नहीं पाए हैं, अपने जगह समझ लीजिएगा। ये है ये, ठीक है। अब जो ये बीचों बीच फाड़ती हुई जाती है इसको, ठीक है, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा, जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, या फिर इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, ये ऊपर जाती है 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 23.5 डिग्री से, इसको कहते हैं कर्क रेखा। क्या? कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो हम पढ़ चुके हैं, सारे शॉर्टकट पढ़ चुके हैं, आप जाकर देखिए। और नीचे 23.5 डिग्री ये भी है और 23.5 डिग्री ये भी है। फर्क क्या है? ये उत्तर है, इसको बोलेंगे नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये 23.5 डिग्री साउथ। ठीक, और ये 0 डिग्री से जाती है, मतलब सीधी रेखा है ये, जो बीच बीच से दो भागों में अलग करता है। अब लेकिन एक लाइन ये होती है, ये इधर देशांतर रेखाएं होती हैं, देशांतर रेखाएं ढेर सारी होती हैं, लेकिन मेन होता है 0 डिग्री। ठीक, क्योंकि ये ग्रीनविच से होकर गुजरती है, ठीक है, जो कि यूके में है। तो आप ये मान लीजिए कि ये जो 0 डिग्री इसको देशांतर है, ये जिस देश से गुजरती है वो नाम आपको पता होना चाहिए। तो केवल 2 कॉन्टिनेंट है जहां से ये 0 डिग्री देशांतर गुजरती है, वो है आपकी यूरोप कॉन्टिनेंट, यूरोप, और दूसरी क्या है आपका अफ्रीका। अब आपको यूरोप और अफ्रीका के देशों के नाम बहुत आसानी से याद होने वाले हैं। बहुत सुंदर ट्रिक है, मैंने बहुत मतलब विचार विमर्श करके बनाया है, मतलब कि विचार विमर्श क्या, अपने आप से दिमाग लगा कर बनाया है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लिखिएगा और शेयर करिएगा इसे। ठीक है, तो देखिए पहले हमने क्या कहा, यूरोप से गुजरती है। ठीक, दूसरा हमारा अफ्रीका से गुजरती है। अब ट्रिक क्या है, देखिए आप फ्रॉक तो सुने होंगे ना, बहुत सुने ही होंगे फ्रॉक्स। जब बच्चियां छोटी होती हैं, लड़कियां जो देख रही हैं, लड़कियां जो छोटी होती है फ्रॉक्स पहनती हैं। ठीक, बड़ी हो जाती है जो मन करता है वो पहनती, लेकिन बड़ी छोटी होती है तो मम्मी फ्रॉक पहना देते हैं। और कुछ बच्चों को, जो लड़के हैं जिनकी लड़कियां नहीं होती, जो हमारे दोस्त था एक था, उसकी बहन नहीं थी, तो उसकी मम्मी उसको क्या करती थी, लड़कियों को फ्रॉक बनाकर अपने मतलब की बिटिया की ख्वाहिश पूरी कर लेती थी। ठीक है, तो ये फ्रॉक्स जो है, इसका फुल फॉर्म आपको मैं आज बताऊंगा। ठीक है, फ्रॉक, FRAUKS, एक फ्रॉक्स नहीं, लाखों फ्रॉक्स, इसलिए एस लगा दे, प्लूरल। थोड़ा बहुत अंग्रेजी बता दे रहा हूं मैं आपको, प्लूरल, जो मुझे आती नहीं है। ठीक है, देखिए इसमें फ्रांस नहीं निकल रहा है, सीधा सीधे फ्रांस कौन सा देश बनेगा? फ्रांस ही बनेगा, जो बड़ा देश है। अगर एक आध तो होगा छोटा मोटा देश जो मुझे नहीं पता, तो आपको फ्रांस पहले मन में आएगा, वो बाद में आएगा। ठीक है, अगर आपको पता होगा तो। यूके, ये साफ साफ दिख रहा है, इंग्लैंड मतलब यूके, यूनाइटेड किंगडम। और बचा एस से बड़ा स्पेन। ठीक, ये 3 देश तो यूरोप में हैं, और यूरोप में इन तीनों देश से होकर आती है। ठीक है,
आप मैप से पढ़ेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी, नहीं पढ़ेंगे तो आप मेरे शॉर्टकट देख सकते हैं। ठीक, दूसरा है अफ्रीका, ये यूरोप हो गया, दूसरा अफ्रीका। अब अफ्रीका में क्या ट्रिक है, देखिए आप पुराने पिक्चरों में देखिए, जो मालिक हुआ करते थे तो क्या नौकरी बड़ा जुर्म करते थे ना, तो मालिक बुरा हुआ करते थे। तो क्या कहेंगे आप, मेरे मालिक की स्पेलिंग देखिएगा, मालिक, ठीक, तो बहुत बुरे नहीं है, मेरा मालिक तो घना बुरा है। घना राजस्थानी में तो वो वाला पानी वाला आया है, वो गाना हमको याद नहीं है, पानी लेके चलिए, उसमें घाना शब्द का बहुत इस्तेमाल किया गया था। वो घाना मतलब होता है बहुत, राजस्थानी में उसको कहते हैं घना। तो मालिक घना बुरा है, क्या है, घना बुरा है, बुरा है, क्या है, घना, बहुत बुरा है मेरा मालिक तो घना बुरा है। ठीक है, मालिक बुरा होते हैं जब मेहनत ज़्यादा कराते हैं, पैसे कम देते हैं, तो वो शैतान रावण से कम नहीं लगते हैं। ठीक है, फिर आदमी सोचता है इससे अच्छा तो रावण होगा, कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसे क्यों मार दिया। ठीक है, अब देखिए इसको आपको समझ में आ गया। ये देखिए फ्लॉ, इसमें देखिए कुछ ये दोनों काम नहीं है, ये तो हमने माल और मालिक, माल को मालिक बना दिया। अभी मैं माल बोलता तो फिर कुछ लोग गलत भी लेते इसको, तो हमने इसको थोड़ा चेंज कर दिया। ठीक है, और बाकी समझने वाले समझ गए होंगे, हमारे हिंदुस्तान में समझदार बहुत हैं। एमए माली, माली में क्या है, एमए मतलब माली, ये तो बोलेंगे नहीं क्योंकि मालिक में माली अपने आप दिख रहा है। ठीक, और दूसरा एल जो है इसको बोलेंगे अल्जीरिया। मैं तीबारा बोल रहा हूं, अल्जीरिया क्यों इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन क्या आता है। आपने अगर 2 वीडियो देख रखी है, मेरी 3 वीडियो शॉर्टकट की, 2-3 जो भी है देख रखी है, आप बता देंगे। अल्जीरिया साउथ अफ्रीका, केवल अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, उसका क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश ये अल्जीरिया है। ठीक, ये क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं कि आपको एग्जाम में ना छूटे। ठीक है, माली, अल्जीरिया। टोगो, तो घाना, तो घाना तो एक देश है। ठीक है, बुरा है बुर्किना फासो, बुर्किना फासो, स्पेलिंग देख लीजिएगा, स्पेलिंग को याद नहीं। अगर बुर्किना फासो नहीं दिमाग में आ रहा है, बुरा आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मुर्गिना फासो तो याद रख लेंगे, मुर्गिना फासो के माँ की जगह वहां से बुर्किना फासो हो जाएगा। ठीक है, या बुर्की इतना कठिन भी नहीं, बुर्किना फासो। ठीक है, तो हाँ, ये भी आता है, कितने देश से हमारी देशांतर रेखा गुजरती है, टोटल 8 कंट्रीज गुजरती है। ठीक, पढ़ लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, 8 नाम आपको याद हो गए। फ्रॉक्स, मेरा मालिक तो घना बुरा है, देखिए ये अधिकतर लोग नॉर्थ साइड में देख रहे होंगे, नॉर्थ साइड मतलब जितने लोग तक पहुंचेगी ये आगे चल के, अभी तो मेरे पास सब्सक्राइबर ही कम है, अभी बोल दूं कि राजस्थान पहुंचेगी या मुंबई पहुंचेगी तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो जितने लोग जहां पर कभी पहुंचेगी, तो ये घाना शब्द में हमको नहीं लगता किसी को, आजकल 50 पिक्चरें आती रहती हैं, हर जगह घाना लगा रहता है। यूट्यूब ने तो सब घाना, राजस्थानी और गुजराती सब एक करके, इसे कहते हैं सारी माँ बहनों को एक कर दिया। ठीक है, तो इसी कहते हैं सारे आपको जो लैंग्वेज है वो एक हो गई। आपको थोड़ी थोड़ी राजस्थानी भी आने लगी होगी, थोड़ा थोड़ा पंजाबी आने लगी होगी, क्योंकि यूट्यूब की वजह से। ठीक है, नहीं तो पहले अगर कोई बोल दे गाना तो कहे भाई गाना क्या हुआ था ये, तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया है तो आप इसको नोट कर लीजिए अपने सुंदर सुंदर हाथों से और इसको पढ़ लीजिए। देखिए सारी रेखाएं खत्म हो गई हैं। मैं आपको अगली वीडियो जो आएगी उसमें केवल एक बताऊंगा कि कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, ये तीनों को एक रेखा, ये देखिए ये आपको याद हो गया होगा। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, नहीं कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा को ये जो 0 डिग्री देशांतर कहाँ कहाँ काटती है। ठीक है, ये अगली बार बताऊंगा ट्रिक के साथ। ठीक है, तो अभी थोड़ा पेशेंस रखिए, हैव पेशेंस। और दूसरा
पिछली बार मैं बताना भूल गया था। देखिए अफ्रीका में देखिए मकर रेखा मैंने आपको बता दिया था कि एक अफ्रीका में एक नदी है लिम्पोपो नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। लेकिन भूमध्य रेखा में मैं बताना भूल गया था। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में, आ जाएगा मान लो, तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। भूमध्य रेखा मान लीजिए 0 डिग्री से जा रही है, इसमें अफ्रीका में एक नदी और है जो 2 बार काटती है, उसको नदी का नाम है कांगो नदी। कौन सी नदी है? कांगो नदी। तो उसको रट लीजिएगा आप, जो हमारे हिंदुस्तान में तोते की तरह। किसकी तरह रटेंगे आप लोग? तोते की तरह। तो ये ट्रिक्स आप छोटी छोटी लिख के रखिए, आपके ट्रिक्स तैयार होगी स्टैटिक्स की तो 5 से 6 पन्ने, ठीक। उसको रिवाइज करने में कितना समय लगेगा? आप लूसेंट उठाइए अभी तो पीछे को देखिए ना, तो काफी याद करने का मटेरियल। मैं ये वादा करता हूं आपका याद करने वाला जो पोर्शन है वो मैं बहुत हद तक घटा दूंगा आपको। भी इसके बाद और अच्छी वीडियो मिलने वाली है। ऐसा नहीं है कि मैप खत्म कर दूंगा, आपको इतिहास में भी दूंगा, पॉलिटी में, जितना मैं दे सकूंगा, जितना मैंने बना रखा है अपने इस माइंड में, जितना रटा है। देखिए मेरा क्या है, मुझे मैथ्स लगाने में, मैथ्स के फॉर्मूले में कभी नहीं बोलता, क्योंकि उसकी आदत है बचपन से लगाने। लेकिन मुझे और चीजें, ज्योग्राफी दे दो, इतिहास दे दो, मैं बहुत भुलक्कड़ हूं, सब कुछ भूल जाता हूं। तो मैं उसको किसी ना किसी तरह कड़ी से जोड़ रखता हूं। तो वो चीज आप करके देखिए, मजा आएगा, ये गारंटी दे रहा हूं आपको, मजा आएगा। आपको पेपर में क्वेश्चन रटने वाले स्टैटिक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन पसंद आया होगा आपको। फिर मैं मिलूंगा, लेकिन लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए। 4 चीजें हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन। 4 उंगली पे रख के एक बार बोलिए और लगाइए, ठीक है, और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। अगली बार फिर मिलते हैं, बाय।